जहाँ विराजे सदगुरु साईं, शिरडी ऐसा धाम है, जिस मिट्टी पर साईं चले उसे बारंबार प्रणाम है। श्री साईं बाबा, जिनका नाम लेते ही हृदय अपार करुणा और श्रद्धा से भर जाता है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ मंदिरों में नहीं बसते, वो बसते हैं अपने भक्तों के हृदय में। यही उनका निवास स्थान है। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी। इस दुख, भय, मोह, निराशा, रोग से भरे जीवन में अगर शाश्वत आनंद कोई दे सकता है तो वो गुरु ही है। जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो, वही उस आनंद की अनुभूति कर सकता है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे सर पर श्री साईनाथ का हाथ है, साईं बाबा का आशीर्वाद है। साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं, साईं मेरे साईं। जपो साईं, साईं रटो साईं, साईं जपो साईं, साईं रटो साईं, साईं। साईं का कर ले भजन तू, जप ले साईं का नाम। साईं का कर ले भजन तू, जप ले साईं का नाम। साईं के नाम को जप लेने से ही मिल जाए चारों धाम। मन में साईं की अलख जगा ले, पूरे होंगे तेरे काम। जपो साईं, साईं रटो साईं, साईं जपो साईं, साईं रटो। जो इंसान अपने षड रिपु त्याग कर अपने गुरु के शरण में चला जाता है, उसी को गुरु की असीम कृपा की महिमा का आनंद मिलता है। उसके सर पर हमेशा उसका आशीर्वाद, निरंतर कृपा बनी रहती है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना सकते हैं, अपने गुरु प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। साईं तेरी याद नए सपने जगाए, साईं तेरी याद नए सपने जगाए। द्वार तेरे दौड़ के हम भक्त हैं आए, द्वार तेरे दौड़ के हम भक्त हैं आए। साईं राम, साईं श्याम, साईं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं शिरडी में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव कैसे शुरू हुआ? ये बहुत ही पावन दिवस है। इस दिवस पर हम पर अहेतुक कृपा करने के लिए हम अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और हम उसका आशीर्वाद पाएं, इस योग्य बनने की कृपा मांगते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। सोचते हैं ना, शिरडी में आज जो 3 दिन तक लगातार इतना बढ़िया गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम संपन्न करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। क्या ये शुरू से ऐसे ही चलते आ रहा है? कभी तो शुरुआत हुई होगी। कैसे थे वो दिन, कौन थे वो लोग, कैसे शुरू हुई शिरडी में गुरु पूर्णिमा की महोत्सव की शुरुआत? कौन थे वो लोग जिन्होंने सर्वप्रथम साईं बाबा का गुरु रूप में पूजन किया और गुरु पूर्णिमा महोत्सव की आधारशिला रखी? आप जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। तो कई पुस्तकों से मिली जानकारी हमें ये बताती है। ये बहुत ही प्यारी कहानी है, वैसे तो बड़ी लंबी है, लेकिन उसका रोचक सार मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ, ये कहानी है उन प्रथम भक्तों में से श्री तात्या साहेब नुलकर जी की। वो थे पंढरपुर के सब जज। आपको पता है? शायद नहीं।
अपने कार्यकाल में उन्होंने साक्षात पंढरपुर के विठोबा के मामले में आए एक विवाद का फैसला किया था और इस फैसले के बाद तुरंत उन्होंने अपनी लेखनी यानी कलम तोड़ दी थी। वो चाहते थे जब मैंने साक्षात भगवान के विवाद का फैसला किया है उसके बाद नश्वर इंसान का फैसला मैं क्यों करूं, कोई जरूरत नहीं। और वो बाबा के शरण में आ गए, शिरडी में रहने लगे चावड़ी में। श्री नाना साहेब चांदोरकर द्वारा उन्हें पता चला था बाबा की इस असीम महिमा का। वो आ गए बाबा के शरण में। एक दिन बाबा ने अपने परम प्रिय भक्त श्यामा को कहा, बाबा तात्या साहेब नुलकर जी को बूढ़ा आदमी कहते थे, तात्या बा महातारा बूढ़ा आदमी। उन्होंने श्यामा को कहा, जाओ उस बूढ़े आदमी को कहो द्वारका माई में जो खंभा है, हाँ आप जानते हैं जिस खंबे को टेक लगाकर बाबा बैठते थे, जाओ और उस खंबे की पूजा करो। तो श्यामा तुरंत चावड़ी में पहुंचे और उन्होंने नुलकर जी को बाबा का संदेशा दिया। देखो आज बाबा ने आपको क्या कहा है, चावड़ी में जाके आप उस खंबे की पूजा करो जहां पीठ टिक कर बाबा बैठा करते हैं। नुलकर जी को हैरानी हुई, आज बाबा ने ऐसा संदेशा क्यों भेज दिया। वो दोनों ने फिर पंचांग निकाला, देखा तो हैरान रह गए। वो दिन था व्यास पूर्णिमा का। उन दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन भक्त अपने गुरु की पूजा करके उनके प्रति अपना भक्ति भाव, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वो बहुत खुश हुए क्योंकि तब तक द्वारका माई में आरती या पूजा करने की किसी को अनुमति नहीं थी, पर बाबा ने ये अनुमति दे दी। जब श्यामा यानी माधवराव देशपांडे उनके परम प्रिय भक्त वो द्वारका माई लौटे तो बाबा ने उनसे कहा, श्यामा वो बूढ़ा आदमी ही क्यों अकेला पूजा करे, जाओ तुम भी पूजा करो खंबे की। बट श्यामा बोले, बाबा मैं उस खंबे की पूजा नहीं करूंगा, हाँ अगर आप अपनी खुद की पूजा करवाने की अनुमति दे तो मुझे खुशी होगी। ये तो इसके पहले कभी हुआ नहीं था। बाबा ने तुरंत तो अनुमति दी नहीं, लेकिन जब बाकी भक्तों ने भी जोर दिया तो फिर बाबा ने अनुमति दे दी। तब दादा साहेब केलकर जो साठे जी के ससुर थे वो भी शिरडी में रहा करते थे, काफी कर्मकांडी थे, पूजा विधि का सारा ज्ञान उनके पास था। तो उन्होंने तात्या पाटिल को खेत से बुलाया और गुरु पूजा में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री इकट्ठा कर ली और सारे पहुंच गए द्वारका माई में। और फिर वहां से शुरुआत हुई श्री साईं बाबा की गुरु रूप में पूजा की, गुरु पूर्णिमा उत्सव की। तो ये थे वो लोग जिन्होंने श्री साईं बाबा की प्रथम पूजा की, पाद्य पूजा की, उन्हें दक्षिणा दी, उन्हें फल फूल और वस्त्र अर्पण किए, धोती वगैरह। हाँ वैसे बाबा के तो किसी काम के थे नहीं वो, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपने भक्तों की ये मनीषा भी पूरी कर दी। वो चाहते थे बाबा का ही गुरु रूप में हम पूजन करें। तब से शुरुआत हुई हमारे शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव की। अब तो सुमिरन कर मेरे मन, ओ अब तो सुमिरन कर मेरे मन। ध्यान लगा नित साईं चरण, ध्यान लगा नित साईं चरण। अब तो सुमिरन कर मेरे मन, ओ अब तो सुमिरन कर मेरे मन। श्री साईं बाबा वो कभी अपने गुरु परंपरा के बारे में या अपने गुरुओं के बारे में उन्होंने कभी नहीं बताया। हाँ पर अपनी
गुरु की निवास स्थान या फिर गुरु के स्थान के बारे में, उसकी महिमा के बारे में वो जरूर बताते थे। गुरु का महिमा अनंत है। उसका वर्णन करते संत कबीरदास थकते ही नहीं। वो कहते हैं, तीरथ गयो सो एक फल, संत मिले सो चार, सदगुरु मिले सो अनंत फल, कहे कबीर विचार। सदगुरु के मिलने से ही सारे फल अनायास प्राप्त हो जाते हैं। इसकी पुष्टि हम स्वयं कर सकते हैं। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 32 गुरु और ईश्वर की खोज। इस अध्याय में स्वयं बाबा ने अपने गुरु और उनकी शाला का अति सुंदर तथा मनोरम वर्णन किया है और उन्हीं के शब्दों में उन्होंने ये बताया है कि कितनी सुंदर थी वह शाला। यहाँ आकर मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे सारे अन्य आकर्षण दूर हो गए। मैंने सरलता पूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। श्री बाबा कहते हैं कि मुझे सदा ऐसे लगता है कि मैं उनके हृदय से ही चिपका रहूं और सदा उनकी छवि निहारता रहूं। श्री साईं बाबा कहते हैं, अगर उनकी भव्य मूर्ति मेरी आंखों में नहीं समाती तो मैं अपने आप को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेयस्कर समझता। ऐसी प्रिय थी मेरे गुरु की वो छवि। वहां पहुंचकर कभी कोई खाली हाथ लौटा है? बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं आपको क्या कहूँ, मेरे लिए तो मेरी निधि संपत्ति, माता पिता, सब कुछ ही मेरे गुरु ही है। अपने गुरु के बारे में बताते थे बाबा, तो इतने भावुक होके कहते थे, मैं क्या बताऊं, मेरे लिए अपने गुरु की छवि ही सब कुछ थी। मैं तो बस उनको देखते ही उनकी छवि में ही निमग्न हो जाता था। रात दिन मैं उन्हीं के ध्यान में निमग्न रहता। मुझे तो किसी बात की सुध न थी। इस प्रकार बाबा ने हम सबको ये बताया है कि अगर इस तरह से हम गुरु पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो अपनी मन और बुद्धि स्थिर हो जाती है। बाबा रात दिन अपने गुरु को मानसिक प्रणाम किया करते थे। भक्तों, बाबा द्वारा ही अपने गुरु के इस सुंदर वर्णन के बाद हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गुरु की महिमा तो अवर्णनीय है, अर्थात शब्दों द्वारा उसका बखान किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो शब्दों की सीमा से परे होते हैं उन्हें शब्द कैसे बांध सकते हैं। और इसी सत्य की अनुभूति करने के बाद ही संत कबीरदास जी ने ये दोहा रचा है, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात अगर मैं पूरी पृथ्वी का कागज बना लूं, जंगल के सारे पेड़ों की कलम बना लूं, सातों समुद्रों की स्याही बना लूं, तब भी मैं गुरु का वर्णन शब्दों में लिख नहीं पाऊंगा। तो देखिए, गुरु महिमा तो अवर्णनीय है, ये हम जान चुके हैं। तो संत कबीरदास जी के इसी दोहे के साथ हम अभी आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं। श्री साईं बाबा की ऐसे ही असीम कृपा, निरंतर आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव विशेष प्रस्तुति में मैं वीणा दिघे हमारे सारे दर्शकों की अनुमति चाहती हूँ। गुरु वाणी सुनते सुनते ही मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। जारी रहेगा साई भक्ति का अटूट सिलसिला। देखते रहिए साई लीला। जय श्री साई। के नाम को जप जप के जिसने जो भी चाहा वो पाया। साई के नाम को जप जप के जिसने जो भी चाहा वो पाया। दो अक्षर के नाम ने सबका तीनों लोक सजाया। दो अक्षर के नाम ने सबका तीनों लोक सजाया। सांसों की
माला पे जप ले सुन ले साईं साईं अविराम। मन में साईं की अलख जगा ले पूरे होंगे तेरे काम। जपो साईं, साईं रटो साईं, साईं जपो साईं।